समाज यहाँ पर आए थे। विष्णु के है हरिकेश, वह जो हरीश इंद्रियों को ईश है अर्थात विष्णु। शीश, वह जो श्री लक्ष्मी के ईश हैं अर्थात विष्णु। इसी तरह दीर्घ बाहु नारायण, मधुरिपु मधु दैत्य के शत्रु लक्ष्मीपति विष्णु के लिए प्रयुक्त बहुग्राही समाज के उदाहरण हैं। राम, जानकी वल्लभ, जानकी सीता के वल्लभ एवं प्रिय हैं जो वह अर्थात श्री रामचंद्र। दशरथ नंदन, जो दशरथ के नंदन हैं अर्थात राम। रघुपति, वह जो रघुवंश के पति है, स्वामी हैं अर्थात राम। रावण, दशानंद, दस है आनंद जिसके वह अर्थात रावण। दशमुख, वह जिसके 10 मुख है अर्थात रावण। इसी तरह जनु, जेस, 10 कंद, 10 ग्रीव, 10 मात, 10 मौली, 10 वदन, 10 शीश, 10 शीर्ष, 10 सिर, दैतन्य, निसारपति, निशाचर है निशाचरपति, पौलथ्य, बहुब्राही राक्षसपति, लंकानाथ अधिपति, लंकापति, लंकेश। रावण के प्रयुक्त बहुब्राही समाज के उदाहरण शंकर, आशुतोष, आशु शीघ्र हो जाते हैं, तुष्ट, वह अर्थात शंकर। इंदुशेखर, इंदु चंद्रमा हैं शिखर पर जिनके अर्थात शंकर। चंद्रमूढ़, चंद्र है मूढ़क मस्तक पर जिनके वह शंकर। चंद्रमौली, चंद्रमा है मौली मस्तक पर जिनके वह अर्थात शंकर। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर ललाट पर जिन्हें वह अर्थात शंकर। दिगंबर, दिग शिखाएँ है अंबर, वस्त्र है वस्त्र जिनके वह अर्थात शंकर। नीलकंठ, नीला है अखंड जिनका वह अर्थात शंकर। पशुपति, पशुओं के पति जो वह है शंकर। मदन रिपु, मदन है रिपु शत्रु वह अर्थात शंकर। महेश्वर, महान है जो ईश्वर अर्थात शंकर। शूलपति, शूल है पाणी में जिनके वह अर्थात शंकर। त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिनके अर्थात शिव। त्र्यंबक, 3 हैं बाहें माताएं जिनकी वह है शंकर सरस्वती। पद्म सामना, वह जो कमल के समान वाली है अर्थात सरस्वती लक्ष्मी। वाद, वांग देवी, वह जो वांग भाषा की देवी अर्थात सरस्वती। वीणा पाणी, वह जिनके पाणी हाथ में वीणा है अर्थात सरस्वती। वीणाधारिणी, वह जो वीणा को धारण करती है अर्थात सरस्वती। इसी तरह धवलसना, धवल वस्त्र को धारण करने वाली। वागीश्वरी, वाक की ईश्वरी। वीणावादिनी, वीणा का वादन करने वाली। हंसनी, हंस के आसन वाली सरस्वती के लिए प्रयुक्त बहुग्राही समाज के उदाहरण हनुमान। अंजनी सूत, वह जो अंजनी के सूत हैं अर्थात हनुमान। कपीश्वर, वह जो कपियों वानर के ईश्वर अर्थात हनुमान। महावीर, महावीर है जो अर्थात हनुमान। वज्रागत, जिनका अंग वज्र का है अर्थात हनुमान। इसी तरह अंजनी पुत्र कपीस पवन सूत मारुति सूत वज्रदेह हनुमान के प्रयुक्त बहुग्राही समाज के उदाहरण। अन्य बहुग्राही समाज युधिष्ठिर, वह जो युद्ध में स्थिर रहता है अर्थात धर्मराज। धनंजय, वह जो धन पृथ्वी संपदा आदि का जय करता है अर्थात अर्जुन।
षष्ठमुख वह जिनके षष्ठ मुख है अर्थात कार्तिकेय। अनानंद वह जिसके षष्ठ आनंद है अर्थात कार्तिकेय। वाचस्पति वह जो वाक का पति है अर्थात बृहस्पति। सप्त ऋषि वे जो ऋषि सात है अर्थात सात ऋषि विशेष। सूत पुत्र वह जो सूत सारथी का पुत्र है अर्थात कर्ण। सूर्य पुत्र वह जो सूर्य का पुत्र है अर्थात कर्ण। विषधर विष को धारण करता है जो अर्थात सर्प। बहुग्राही और कर्मधारण समाज में अंतर। समाज में अनेक उदाहरण ऐसे पाए जाते हैं जो बहुग्राही और कर्मधारण समाज दोनों के समान रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि कमल नयन, घनश्याम और नीलकंठ, पीताम्बर। यह अंतर मुख्य रूप से उनके विग्रह के कारण होता है, जैसे कि पहला कमल नयन, कमल के समान नयन। कर्मधारण समाज कमल के समान नयन जिनके अर्थात विष्णु। बहुग्राही समाज। दूसरा घनश्याम, घन के समान श्याम। कर्मधारण समाज घन के समान जो अर्थात कृष्ण। बहुग्राही समाज। नीलकंठ नीला है जो कंठ। कर्मधारण समाज नील है कंठ जिनका अर्थात बहुग्राही समाज। पीताम्बर पीला है जो अंबर। कर्मधारण समाज पीले अंबर है जिनके अर्थात कृष्ण। बहुग्राही समाज। इसी तरह दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। द्विगुणु और बहुग्राही समाज में अंतर। जहाँ पहला पद दूसरे पद एवं विशेषण की विशेषता संख्या में बताता है वह द्विगुणु समाज होता है। जहाँ संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुग्राही समाज होता है, जैसे कि चतुर्भुज, पंचवटी, दशानंद। पहला चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह। द्विगुणु समाज चार है भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु। बहुग्राही समाज। दूसरा पंचवटी पांच वटों का समाहार। द्विगुणु समाज पांच वटों से घिरा दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता लक्ष्मण के साथ निवास किया था। बहुग्राही समाज। दशानंद 10 आनंदों का समूह। द्विगुणु समाज 10 आनंद जिनके अर्थात रावण। बहुग्राही समाज।